बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का। ठीक, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो पहला आपको पढ़ना है कि अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं, अगर स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। समझ में आया ना, क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्मोलॉजी, अगर इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर इसके हम हैबिटाट की बात करेंगे, हैबिटाट का इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता होगा, तो हैबिटाट में आप लिखेंगे ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कोल्ड एरिया में मिलेगा। कोल्ड एरिया हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन। और दूसरी बात है ये भी प्लांट हर जगह ग्रो नहीं करता है, ये भी प्लांट हर जगह ग्रो नहीं करते, इसलिए लिखा है कोल्ड एरिया में और हिमालयन माउंटेन में मिलेगा। समझ में आया ना। इसकी भी जो एरिया है नैरो जियोग्राफिकल एरिया है, हर जगह ये भी नहीं मिलता है। सेकंड टॉपिक का नाम है इसका डोमिनेंट स्टेज। अगर मैं बात करूंगा कि मैं आपसे पूछूं बताइए इसका डोमिनेंट स्टेज क्या हो सकता है, तो भाई मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था डोमिनेंट स्टेज का स्पोरोफाइट होगा, क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता था वो रिड्यूस हो गया था। आया, दोबारा समझ लीजिए। हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा का, ट्रेडोफाइटा का और जिम्नोस्पर्म का। समझ में आया ना। इसमें गैमेटोफाइट आपको मिला, इसमें गैमेटोफाइट आपको मिला, लेकिन जब आप जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो गैमेटोफाइट पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा पोलन ग्रेन में। समझ में आया ना। इसका मतलब ये हुआ जिम्नोस्पर्म में आपको गैमेटोफाइट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन मिलेगा। इसका मतलब जब ब्रायोफाइटा से आप जिम्नोस्पर्म तक आते हैं तो गैमेटोफाइट का अस्तित्व खत्म होता है, तो यहाँ से गैमेटोफाइट का अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। आया। लेकिन स्पोरोफाइट की बात करेंगे, अगर स्पोरोफाइट को आप यहाँ लेके यहाँ तक आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लांट में तब्दील हो जाता है। तो स्पोरोफाइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और गैमेटोफाइट क्या हो रहा है? जिम्नोस्पर्म घट रहा है। समझ में आया ना। आया। अरे एक फैन तो चालू कर लो ये वाला। समझ में आया। चलिए ये लाइन समझ में आया। तो इसका डोमिनेंट स्टेज क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लिखा है जिम्नोस्पर्म का मतलब मैंने बताया नहीं यहाँ। आइए मीन समझ लीजिए। जिम्नोस्पर्म मीन, इसका मतलब क्या होता है? समझ में आया ना। तो मैं बोलूंगा इसमें वर्ड है जिम्नोज और प्लस किससे बना होगा? स्पर्मा, यही नाम है ना, या स्पर्म कह दीजिए। तो जिम्नोज का मतलब होगा नेक्ड और स्पर्म का मतलब होगा सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब समझ में आया ना, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सीड नेक्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एनसीईआरटी ने बोला ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाई ओवरी वाल। आया समझ में। इसमें ओव्यूल ओवरी वाल से कवर अप नहीं होता है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहानी समझ में आया। तो इसमें जो आपका ओव्यूल होता है वो ओवरी वाल से इनक्लोज नहीं होता बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। इतनी टॉपिक समझ में आया आपको। अब अगली टॉपिक उसमें देखिए लिखा है हमने ओव्यूल के बारे में, तो ये बता दिया मैंने। ओव्यूल की खास बात है कि जो इसका ओव्यूल होता है उसके ऊपर कोई भी वॉल नहीं होता है। समझ में आया। अब अगली टॉपिक चलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के पास क्या क्या होगा। जिम्नोस्पर्म है रियल क्या क्या? रूट, स्टेम, लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म के पास रियल रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत? ये तो आपको पढ़ा था। आया। तो ये हो गया आपका। अगली टॉपिक देखिए आपका है रूट का एसोसिएशन। हम लोग देखेंगे रूट एसोसिएशन। अगर रूट एसोसिएशन में आपको बताऊंगा तो यही नीट में आता ही है, यही इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ बनता है और यहाँ बनता है।
समझ में आया ना, यहाँ आता है, ये मैं लिख देता हूँ आपको, और इसमें एग्जाम्पल में पूछे कभी कभी। तो ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन बनेगा रूट पे बनेगा, स्टेम में बनेगा, लीफ में, इन्हीं में चेंजेज है, इसी बनेगा, दूसरा इसमें बनेगा, तीसरा एग्जाम्पल में बनेगा। 3 तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। आइए समझते हैं। अगर रूट का, मैंने कहा रूट किसी के साथ रिश्ता, इसका मतलब रूट के साथ कोई अपना रिश्ता बनाने आ रहा है जिम्नोस्पर्म में। तो हमने बताया कि अगर मैं बात करूं रूट का एसोसिएशन करा देता हूं, याद रखिएगा, अगर रूट का मैं लिख दूं रूट एसोसिएटेड विथ, अगर रूट एसोसिएट हो रहा है फंजाई के साथ तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा, राइजा, और ये होता है आपका साइकस में। समझ में आया ना? एनसीईआरटी में मिलाइए, क्या साइकस लिखा है? बीच में लिखा होगा, लिखा है साइकस, साइकस नहीं लिखा है, यहाँ पाइनस लिखा होगा। आया? अगर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साथ करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका मतलब ये हुआ अगर जिम्नोस्पर्म के रूट के साथ कोई रिश्ता बनाने आएगा जिसका नाम होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या बनेगा, कैरालॉयड रूट बनेगा, कैरालॉयड रूट बनेगा। कैरालॉयड रूट का मतलब होता है ऐसे रूट जो कुरकुरे जैसे दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, आया ना? तो रूट ऐसे फूले फूले होते हैं, और ये किस में पाया जाएगा, साइकस में। अब समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने कहा जिम्नोस्पर्म का जो रूट होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को उससे कुछ भोजन लेते होंगे, तभी तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो हमने कहा अगर इसका रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा, और एग्जाम्पल है पाइनस, तो हमको बोलेंगे सिंपल कि पाइनस का रूट अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। साइकस का रूट अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ करता है तो उसका रूट कैसा बन जाता है, कैरालॉयड रूट। ये कहानी समझ में आया? इसको हमेशा याद रखिएगा। अब आगे वाली जो टॉपिक है आपकी, आगे वाली, उसमें हमें देखना लीफ एडाप्टेशन। जिम्नोस्पर्म का जो लीफ होता है, एडाप्टेशन क्या है जिम्नोस्पर्म के लीफ का, तो आइए समझते हैं। अब आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म जितने भी होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म लीफ वेल एडाप्टेड, तो जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वेल एडाप्ट होती है इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, दिख रहा है, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं ना, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अगर हवा ज़्यादा है, एक्सट्रीम लिखा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, और हवा बहुत तेज़ी से चल रही हो, उसमें भी इसका जो जिम्नोस्पर्म का लीफ होता है वो वेल एडॉप्ट कर सकता है, मतलब अच्छी तरह से जी सकता है, कुछ उस पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वेल एडाप्टेशन है इसके इस लीफ का। दूसरा आपसे लिखा है कोनिफर्स की बात करेंगे। अगर कोनिफर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी पत्तियाँ कोनेदार होती हैं, ओके। कोनिफर्स ऐसे प्रभाव से पूछेगा, एनसीईआरटी की लाइन भी लिखा होगा कि कोनिफर्स, तो कोनिफर्स की सबसे बात है, लीफ की बात देख लीजिए, लीफ आर नीडल शेप। तो जो कोनिफर होते हैं उनकी लीफ नीडल शेप होगी, पहली क्यों होगी भी बताएंगे। दूसरा थिक क्यूटिकल होगा, थिक क्यूटिकल, और संकन स्टोमेटा होगा, संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा संकन होगा, सिकुड़ा हुआ होगा। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर ऐसा जिम्नोस्पर्म कर लेगा तो उसका पानी क्या होगा, बहुत कम लॉस होगा, तो वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा, तो उसका काम चलता जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है नीट में। टॉपिक समझ में आ रही है ना, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें देखिए जिम्नोस्पर्म में हमें कहानियाँ नहीं पढ़नी है, जो कहानी थी चल गई, जो कंपेरिजन था चल गया, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा अब उसको देखिए। जिम्नोस्पर्म पूछेगा तो आप लिख लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। मैं बोलूँ कि सर ट्रेडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन, तो ट्रेडोफाइटा में क्या आपको आसानी समझ में आया, सीक्वेंस,
कंपेरिजन समझ में आ गया है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पूछेगा कॉनिफर्स की लीफ के अंदर ही तो स्टोमेटा होगा, लीफ के अंदर भी तो क्यूटिकल होगा। तो निडल का मतलब होता है अगर मैं पत्ती ऐसी है, अगर मेरे पास पत्ती ऐसी है तो इसका ट्रांसपायरेशन का रेट तगड़ा होगा, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट ज़्यादा पड़ेगी। और मैं इसको अगर निडल से बना दूंगा तो बहुत पतली हो गई ना ये, और इस पर एक क्यूटिकल बना दूं तो पानी का जो इवोपरेशन का रेट होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप छत पे सोए हैं, गए से सीधा सोए हैं तो आपको धूप ज़्यादा लगेगी। अगर आप एक कंबल ले लेंगे, कंबल ऊपर कर लेंगे तो आपको धूप कम लगेगी। और हम जानते हैं धूप है तो हम छत बना लिए हैं ना, तो हमको धूप घर अंदर तक आती है, हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसका अपने रूफ को थिक कर लिया है। टीने में कहाँ है टीने में धूप तो नहीं आती है, लेकिन गर्मी रहती कि नहीं रहती, रहती, क्योंकि वो पतला है। तो ये लिखा है कि कॉनिफर्स को अगर पूछेगा व्हाई, कॉनिफर्स क्या होते हैं, अगर कॉनिफर्स को पानी से अगर लॉस ऑफ वाटर, क्यों लॉस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि इनके पास ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे पानी को कम मिलता है। अगर इनके पास अगर ये निडल शेप के नहीं होंगे तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा, और पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो इनका ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इनके लिए दिक्कत होगा। ये चाहते हैं हम पानी बचाएं, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। ये कहानी है कॉनिफर्स की। आया, एक बार फिर से बोलते जाइएगा आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। पढ़ाई करेंगे जिम्नोस्पर्म ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, कोल्ड एरिया में, जैसे हिमालयन माउंटेन। डोमिनेंट सेक्स क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म का मीन क्या होता है, नेट सीड। ओव्यूल इसका इनक्लोज होता है क्या ओवरी वाल से, नहीं ना, चाहे फर्टिलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ। जिम्नोस्पर्म में रियल रूट स्टेम लीफ मिलेगा। रूट का अगर एसोसिएशन होगा फंजाई के साथ तो क्या बोलेंगे, किसमें होगा, अगर साइकस में, साइकस के रूट के साथ कौन जुड़ता है, रूट कैसा बनेगा, क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ सकता है, समझ में आया ना। चलिए, जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वेल एडाप्टेड होती है, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, और क्या ज़्यादा हो, विंड ज़्यादा हो। कॉनिफर्स की जो लीफ होती है कैसे होती है, निडल से, क्यूटिकल कैसा होगा, थिक होगा, और संकन स्टोमेटा, जिससे क्या उसका प्रिवेंट होने लगेगा, वाटर लॉस। समझ में आया ना, हो गया। चलिए, इसका स्नैप ले लिया। चलिए, अब देखिए इसमें लिखा है वेस्कुलर टिश्यू। जितना मैं बता रहा हूँ अगर आपको इतना आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी फंसने वाला नहीं है, और आप क्वेश्चन अपना फोड़ के आएंगे। फोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें गेंदा फोड़ना है, और क्वेश्चन के ऊपर उसको हथौड़ी से नहीं फोड़ना होता है। क्वेश्चन बन गया उसका मतलब होता है फोड़ना। आया। अब वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करूं तो वेस्कुलर टिश्यू में जैसे आपका टेरिडोफाइटा की कहानी थी, सेम इसका ऐसा रहेगा। अगर मैं इनकी बात करूं वेस्कुलर टिश्यू का तो समझ लीजिए कि मैंने बात करी वेस्कुलर टिश्यू का, वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू में मैं लिखूंगा जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे, बट मैं बोलूंगा वेसल्स ऑफ जाइलम एब्सेंट, कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम एब्सेंट, कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम एब्सेंट। कहानी समझ में आ गया। इतनी आपकी जनरल थ्योरी थी, जहाँ से क्वेश्चन पूछता मैंने आपको बताया। ओके, अब इसमें देखिए एक डिफरेंस है साइकस का और पाइनस का, याद रखिए डिफरेंस में। तो मैं इसको यहाँ बना दूँ, यहाँ हो जाए कि यहाँ बना देते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछे साइकस पाइनस में डिफरेंस, इसको एक बार चलिए यहाँ बन जाएगा। ये रहा साइकस और ये रहा पाइनस। पहले पाइनस लिखा है कि पहले साइकस लिखा है, मैंने उसमें क्या लिखा है, पहले साइकस लिखा है, फिर क्या लिखा है, पाइनस लिखा है। चलिए ठीक। और एनसीईआरटी में देखिए हैं, एनसीईआरटी में देखिए पाइनस लिखा होगा, उसके बारे में बताएगा, पहले मिला लीजिए। स्टेम अनब्रांच किसकी है, साइकस की, हाँ सही है। और ब्रांच ये है। लीफ कॉनिफर्स का निडल लाइक है, थिक के, तो मैंने बताया साइकस पिन्नेट लीफ, सही है सब। हमें कहा उल्टा ना हो जाए। चलिए बोलिएगा, ये भी नीट का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट।
साइकस और पाइनस। तो बोलेंगे कप, क। अब यहाँ आते हैं, अगर मैं इसके लीफ की बात करूंगा तो इसमें लीफ होगा पिन्नेटली। साइकस का लीफ होता है पिन्नेटली होता है। पिन्नेटली मतलब जिसमें ढेर सारी लीफलेट्स निकली हो, जैसे वो देखो ऊपर वाला डायग्राम बनाया है पिन्नेटली। और नीडल वाला आपका नीचे वाला है। आया, इसमें कैसा शेप होगा? नीडल। नीडल मतलब होता है कोनेदार। समझ आ गया? तो लीफ क्या होगा? पिन्नेटली और नीडल शेप होगा। नेक्स्ट स्टेम का देख लो। स्टेम क्या होगा? ये अनब्रांच होगा। साइकस में स्टेम में ब्रांचिंग नहीं होती। तार का पेड़ देखे है ना, तो ऊपर जाता है, उसमें कहाँ ब्रांचिंग होती है। लेकिन पाइनस में क्या होगा आपका? ये ब्रांच होता है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आपको याद रहेगा तो समझ लो नीट का क्वेश्चन बना। इसलिए मैंने जिम्नास्टिक्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कुछ, क्योंकि इवोल्यूशन तो ट्रेडोफाइटा तक था, यहाँ सब तो आसान चलेगा। अब क्या बचा इसमें? रूट। आप बता ही लेंगे। साइकस में कौन सा रूट था? कैरोलाइड रूट था ना। इसमें कौन सा रूट था? माइकोराइजा लिखा है। रूट इस तरह कैसे बनेगा? अच्छा, सेक्सेस देखिए, इसमें क्या होगा आपका? साइकस और पाइनस में डायोसियस होता है, लिखा होगा कहीं, और ये होगा मोनोसियस, लिखा है कहीं? अरे नहीं लिखा है। पाइनस बाबू, पाइनस आपका क्या होगा? डायोसियस। और जो साइकस होगा डायोसियस होगा, और पाइनस क्या होगा आपका? मोनोसियस। एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए यहाँ लिखा है, देखिए लिखा मेल एंड फीमेल कोन स्प्लाई में बी बोर्न ऑन सेम ट्री, उसे बोलते पाइनस। तो मैंने क्या लिखा? पाइनस क्या हो गया आपका? डाइसियस का मतलब डिफरेंट, मोनो का मतलब सेम, तो यहाँ मोनोसियस नहीं लिखा है। उसके बाद साइकस में देखिए लिखा, साइकस में मेल कोन बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, तो ये हो गया साइकस। साइकस डाइसियस होता है। और मोनोसियस का मतलब क्या होता है? हाँ, मोनोसियस का मतलब होता है जब सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे हो, तो क्या है? मोनोसियस। ये लाइन समझ में आई आपको? अगर आपको ये याद हो गया तो समझ लीजिए आपका नीट का क्वेश्चन बन गया। और जब आप नीट का क्वेश्चन करेंगे तो यही आपको रटना है। अगर ये आपको आ गया तो आपको कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ें नहीं है, जिसको मैंने आपको बता दिया है, इसको मैंने करके बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सर डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या, मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि डायोसियस क्या है, तो बोलेंगे डायोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। आया? तो बोलेंगे द प्लांट विच है बोथ सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल। आया? द प्लांट विच कंटेन आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसे डाइसियस या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। एक और बचा आपका, क्या बचा? मोनोसियस। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। आया? तो अब क्या बोलेंगे? द प्लांट विच कंटेन काउ बोथ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, उसे बोलेंगे मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। कहानी समझ में आ गया? आया ना? अगर आपको इसमें भी अभी कंफ्यूजन है तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। कप डीएम को दो, कप डीएम को दो। ये बार बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें तो आप निपुण हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें नीडल शेप है, तो उसका डायग्राम याद कर लीजिएगा। अब जब आप डायग्राम को देख रहे हैं, यही डायग्राम याद करना। ये डायग्राम जब याद आएगा तो स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा रहेगा, तो इसमें ब्रांच है कि नहीं है? इसमें है क्या? डायग्राम याद आएगा तो पता चल जाएगा। ओके, बाकी ऊपर वाला तो
आसानी से आप निडल से अपने उस निडल से ब्रांच दोनों मिल जाएगा। इसमें कंफ्यूज होगा तो बोलेंगे कप डीएम को दो। अगर साइकस होगा तो क्या होगा, डाइसियस, और अगर पाइनस होगा तो क्या होगा, मोनोसियस। अब आया समझ में? तो ट्रिक क्या हो गया, कप डीएम को दो। तो इससे आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। चलिए इसका स्नैप ले लीजिए। ये नीट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? हाँ ले लीजिए, हो गया। हो गया भाई। देखिए लाइट आ गई होगी भाई, जय देखिए वहाँ पूछ लीजिए, सारा फैन चालू कर लीजिए पीछे वाला, एक बार पूछ लीजिए जाके कोई लोग। हाँ इधर वाला समझ में आ गया, ये भी याद हो गया। तो अगर आपको मोनोसियस डायोसियस याद करना है कि ये साइकस में मोनो, तो क्या बोलेंगे, कप डीएम को दो। हो गया। अब बात करेंगे इनका हम फर्टिलाइजेशन का। किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन का। समझ में आया ना? अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन। अजय इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा दो तरीके का होगा। मैंने आपसे कहा था कि जिम्नोस्पर्म में जो गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन साइकस और जिंजो में गैमीट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इसका मतलब इनका मूवमेंट दो तरीके से होगा। तो अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन दो तरीके होगा, एक जूडो साइफनोगेमी, वीडियो में आ रहा है पूरा यहाँ तक। और मैं थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा दिखने लगे और अच्छे से। हाँ देखिए, मैंने बात करी किसकी, फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का। तो इनका दो तरीके होगा, मैं पहला बता देता हूँ आपको, पहला रहा ये दूसरा रहा। तो पहले का नाम होगा साइफनो जूडो साइफोनोगेमी, ओके। और इसमें क्या होगा, साइफोनोगेमी, साइफोनोगेमी हो गया, जूडो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी। अब इसके आगे देखिए, ये किस में होता है, लोअर ब्रायोफाइटा में, लोअर ब्रायोफाइटा। मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंट इन लोअर ब्रायोफाइटा। इसमें क्या लिखूंगा, प्रेजेंट इन हाइजर ब्रायोफाइटा। आया? अब देखिए इनका जो गैमीट होता है, गैमीट आर नॉन मोटाइल, गैमीट आर नॉन मोटाइल। इनके गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें क्या होते हैं, गैमीट इनके नॉन मोटाइल होते हैं। ये साइफोनोगेमी, इससे गैमीट क्या होंगे, मोटाइल होंगे। आया? तो ये जूडो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी। एक बार मुझे चेक करने दीजिए जरा, ये लिखा था, हाँ सही है, सही है। अब देखिए इसके मोटाइल हैं, इसके नॉन मोटाइल हैं। अब इसके मोटाइल है तो खुद चले जाए, नहीं, उनको भी नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं तुझको भी पोलन ट्यूब से जाना है। तो मैं बोलूँगा गैमीट आर नॉन मोटाइल बट कैरीड बाई पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के द्वारा कैरी किए जाते हैं और लड़की के घर इनको पहुंचाया जाता है। तो जब नॉन मोटाइल गैमीट को हम कैरी करते हैं, आया ना, पोलन ट्यूब के जरिए, तो उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी।
है ना। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे द फर्टिलाइजेशन इन विच मोटाइल गैमीट कैरिड बाय किसके जरिए, पोलन ट्यूब। आप कहेंगे सर पोलन ट्यूब क्या होता है? पोलन ट्यूब जैसा दूल्हा कार में जाता है बैठ के, वैसे यहाँ का प्लान का भी दूल्हा कार में बैठ के जाता है दुल्हन के घर तक। अब मंडपों में करवा लेके तो जाएगा नहीं कि मंडपों में करवा लेके चले गए, दुल्हन को कार में बैठा उन्हें शादी करा, तो पंडित बाबा कहाँ बैठेंगे? शीशा पे। पंडित बाबा शीशा बैठे करवा बैठेंगे, तो कलश के ऊपर बैठाएंगे, पंडित बाबा बुलेट पे बैठेंगे है। समझ में आया? अब देखिए इसके गैमीट नॉन मोटाइल है, इसके गैमीट तो मोटाइल थे ना, लेकिन हमने इसको किससे पहुंचाया? पोलन ट्यूब से। इसकी इसलिए बोलते हैं जूडो साइक्लोगैमी। लेकिन ब्रायोफाइटा में तो नॉन मोटाइल था कि मोटाइल था? ब्रायोफाइटा गैमीट मोटाइल था भाई, राइजोइड, एंथरजोइड नाम था। ये क्या हो? गैमीट नॉन मोटाइल कैरिड बाई पोलन ट्यूब, कैरिड बाई पोलन ट्यूब। अब ये नॉन मोटाइल है तो पोलन ट्यूब के जरिए जाएगा, कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। ये लाइन समझ में आया? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आया सबको? क्लिक करिए, स्नैप लीजिए। समझ में आया? हाँ, तो एक होता है जूडो साइफोनोगैमी, एक होता है साइफोनोगैमी। दोनों की कहानी समझ में आया? दोनों को पोलन ट्यूब से लेके जा रहे हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में, आया ना। और एंजियोस्पर्म में ऐसा केस नहीं चलेगा, एंजियोस्पर्म में सिर्फ चलेगा साइफोनोगैमी। इसमें क्योंकि लोअर ये लोअर जिम्नोस्पर्म है, ये हाइजर जिम्नोस्पर्म है। ओ क्या लिखा हूँ भाई मैं लोअर जिम्नोस्पर्म। तुम लोग भी हो अंधे कानून, यहाँ ब्रायोफाइटा लिखा हूँ और पढ़ रहे हो तुम लोग जिम्नोस्पर्म। हम बोल दिए आम के नीम तो तुम लोग बोलेगा हाँ नीम ये है, आम कहाँ से हो सकता है सही है। चलिए आ गया, और फोटो भी खींच लिए हैं वो हमारे कैमरामैन। चलिए दोबारा क्लिक करिए, हो गया। अब देखिए आएगा लाइफ साइकिल। क्या आएगा? लाइफ साइकिल। जब लाइफ साइकिल आप सीख जाएंगे तब आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूंगा तो लाइफ साइकिल में सीधी बनाऊंगा। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो आप मान लीजिए मैं स्पोरोफाइट लिख देता हूं, इसकी मेन प्लांट बट स्पोरोफाइट होता तो मैं बोलूंगा ये 2n है। तो स्पोरोफाइट में क्या होगा? यहाँ मेल कौन होगा, यहाँ क्या होगा? फीमेल कौन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या होगा आपका? मेल कौन, यहाँ क्या होगा आपका? फीमेल कौन होगा, जिसको मैं स्ट्रोबाइली बोल सकता हूँ। मेल कौन में आपका होगा मेल स्पोरेंजिया, या मैं लिख सकता हूँ सीधे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब सीधी सी है, सीधी बात है कि वहाँ पे स्पोरेंजिया है। और यहाँ क्या लिखूंगा? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, समझ में आया ना? फिर इसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? इसके बाद देखो इसमें क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में इसमें भाई सीधी सी बात है, यहाँ क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। यहाँ भी मैं क्या करा दूँ? मियोसिस। जब मैं मियोसिस कराऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट।
और मेल गैमेटोफाइट का हमने जो नाम रखा है उसका नाम होगा, ये अवियन बन गया, इसका नाम होगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आया ना। और इसमें क्या नाम रखेंगे हम, फीमेल गैमेटोफाइट। या मैं सीधे लिख देता, ये नहीं लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ लिखा होगा माइक्रोस्पोर, लिखा है ना जी वही माइक्रोस्पोर, और इसको बोलेंगे मेगास्पोर, ये लिखा है। माइक्रोस्पोर फिर कन्वर्ट होगा मेल गैमेटोफाइट में, किसमें, यही लिखा है मेल गैमेटोफाइट में, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। आया। मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होगा, पोलन ग्रेन, और इसका नाम होगा आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया ये है। और आर्चिगोनिया से फिर क्या बनेगा, यग बनेगा, क्या बनेगा, यग। आया, क्या बनेगा, यग बनेगा। अब मैं इन दोनों को मिला दूं, जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को, तो क्या बनेगा, जाइगोट, फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ये दिख रहा है पूरा वीडियो में। फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ में आया ना। तो क्या बनेगा उसमें, सीड बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। बताइएगा, आ रहा है अब। तो यहाँ क्या बनेगा, सीड बनेगा। फिर से देख लीजिए इसकी लाइफ साइकिल है। स्पोरोफाइट पे मेल कौन फीमेल कौन मैंने बताया था। इसमें क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, क्या करेगा, मियोसिस, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर इसमें क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, मेगास्पोर, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर दोनों मिलेंगे। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो तरीके से, जूडो साइफिनोगेमी होगा या तो साइफिनोगेमी होगा। उसके बाद बनेगा जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीड। लेकिन सीड के ऊपर क्या होगा, कोट नहीं होगा। सीड तो बन रहा है लेकिन क्या एब्सेंट है, ओवरी वॉल, मतलब गुद्दा नहीं पाया जाएगा। कोट तो होगा भाई, इंटीग्यूमेंट तो होगा ही, हार्ड कोट तो होगा ही, लेकिन वॉल नहीं होगा, ओवरी वॉल, क्योंकि ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। अब समझ में आया। किसी को लाइफ साइकिल में इसमें दिक्कत, स्पोरोफाइट में, हाँ जी, प्रोथैलस नहीं गया, प्रोथैलस, प्रोथैलस पूरी तरह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आसान है, समझ में आया। किसी कोई डाउट। तो ये कहानी किसकी थी, जिम्नोस्पर्म की। मैंने ट्रिक बता दिया था ना एग्जाम्पल का, जो मैंने ट्रिक बताया था, बताया था ना आपको। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए वो पूछेगा, इसको क्लिक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपका ये बचा सेक्स ऑर्गन के बारे में बताना है कि न्यूक्लियस क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। तभी जब जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का दोनों का मैं जब कंपैरिजन करके पढ़ा दूंगा सेक्स ऑर्गन के बारे में, तब आपको दोनों का समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना। तो आज